Hello, dear students. What's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Dear student, now I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to start a new topic, start a new chapter, that is the Summit Within, chapter number 5 from Honeydew book NCERT of class 8. So in this chapter, we are going to read about a very interesting person and very enthusiastic, I would say, rather काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन है, काफ़ी enthusiastic पर्सन है एंड वी मस्ट थिंक ऑफ लाइक एज एन आइकन. हम लोग को एक आइकन के तौर पे उनको देखना चाहिए. नाउ हु इज़ ही? दैट इज़ मिस्टर सॉरी इट्स मेजर HPS Ahluwalia. So we'll read more about him, we'll know more about him. So HPS stand for Haripal Singh, Major Haripal Singh Ahluwalia. Dear students, his birth was in 1936, Sialkot, Pakistan, and he is still alive. He was a mountaineer, and he was a you can say he was having interest in sports and other like he was also an army person, retired army person. He has served the army from 1958 to 1968. He has won Padma Shri and Padma Bhushan award. So these all main things has worked for him, and he has done lots of thing in his life. So we must listen to him, we must read about him. He has also written autobiographies. Now we'll read about him. Major HPS Ahluwalia was a member of first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. कहता है कि मेजर अहलूवालिया जो है पहले ऐसे सदस्य थे जिन्होंने सफलतापूर्वक एक अभियान, एक्सपीडिशन मीन्स अभियान, यहाँ पे देखेंगे एक्सपीडिशन का मतलब क्या होता है, अभियान. जो एक अभियान छिड़ा था, एक शिखर सम्मेलन था जिसमें बहुत सारे लोग हिस्सा ले रहे थे माउंट एवरेस्ट को फतह करने का, उन्होंने पूरा किया था. उस सदस्य का एक उस शिखर सम्मेलन का एक सदस्य थे. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स. कहता है कि उनको कैसा महसूस हो रहा था, उन्होंने कैसा महसूस किया जब वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, जो सबसे ऊंची चोटी है पूरे विश्व की, वहाँ पे वो खड़े थे. तो लेट अस, और उनकी कहानी को हम जानते हैं उन्हीं के शब्दों में कि क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विदिन. कहता है कि समिट को चढ़ने का जो एक जज्बा था, वो उससे काफ़ी डिफ़िकल्ट समिट में के साथ में चढ़ना, समिट विदिन, समिट में चढ़ना या समिट के साथ में चढ़ना एक उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था बजाय क्लाइंबिंग द समिट. अब जो है हम देखते हैं उनके कहानी को डिटेल में. ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट. कहता कि जितने भी इमोशंस थे, भावनाएं थी जो उनके अंदर में भंवर मार रही थी, ऐसे उनको सर्च करके उनके अंदर घूम रही थी, जब वो उस टॉप पे, समिट पे, वो एवरेस्ट का जो समिट था उसमें जब वो सबसे टॉप पे पहुँचे. लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा बिलो अस, द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी. कहता है कि जब वहाँ पे खड़े होकर के वो मील्स तक जो पैनोरमिक व्यू था, जो सीनरी वाला एक व्यू था, जो काफ़ी वाइड एरिया तक आप देख सकते हैं टॉप के जगह पे खड़े होकर के, वो जो है उसमें सबसे प्रमुख जो चीज़ दिख रही थी उसमें ह्यूमिलिटी का मतलब डोमिनेंट का मतलब प्रमुख, मेन जो डोमिनेंस, जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे मार्किंग पॉइंट था, वो था वहाँ का व्यू. I think was humility. Humility means you can say विनम्रता, courtesy. तो इसके बारे में जो है HPS अहलूवालिया बात करते हैं ह्यूमिलिटी के बारे में. द फिज़िकल इन मी seemed to say thank God it's all over.
जो एक इंसानी जो दिमाग था वो जो उनके अंदर में रह रहा था वो उनसे बोल रहा था कि चलो ठीक हुआ भगवान, सब ख़त्म हो गया, अच्छे से पहुंच गए. However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. चूँकि यहाँ पे उनको जुबिलेंट होना चाहिए था. जुबिलेंट का मतलब होता है वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस. आपको सफलता मिलती है तो काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक सैडनेस का एक छोटा सा शेड, टाइंज मतलब शेड, कलर, रंग, सैडनेस का, दुख का एक रंग जैसा वहाँ पे उनको दिख रहा था. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? तो यहाँ पे वो कहते हैं क्या यह क्या था. वो जो सैडनेस का एक छोटा सा उनको शेड दिख रहा था, टाइंज दिख रहा था, रंग दिख रहा था, उनको खुश होना चाहिए था, लेकिन वो उतने खुश नहीं थे. उनका ये मानना था कि उन्होंने जो अल्टीमेट जो कोई ना कर सके, उसको आप अगर करते हो दैट इज़ कॉल्ड अल्टीमेट. क्लाइंबिंग में बहुत सारे लोगों ने ऐसा नहीं किया था आज तक उनके पहले, तो उन्होंने उस समय के हिसाब से अल्टीमेट काम किया. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? उनके अंदर एक कौतूहल सी हो रही थी, उनके अंदर से एक क्वेश्चन खुद से पूछा जा रहा था कि क्या उन्होंने वो अल्टीमेट काम किया. अल्टीमेट का मतलब वैसा काम जो बाकी सारे लोग ना कर सके और आप कर लेते हो. लाइक दैट वाज क्लाइंबिंग बिकॉज इन हिज टाइम उस समय तक बहुत सारे लोग माउंटेन को क्लाइंब नहीं कर पाए थे और उन्होंने कर दिखाया था. तो दैट वाज द अल्टीमेट, इसीलिए अल्टीमेट वर्ड का यूज़ किया गया यहाँ पे. कहता है कि उसके बाद जब उन्होंने क्लाइंब कर लिया तो अब उनके सामने ये छोटे मोटे जो क्लाइंबिंग्स हैं, ये जो रोड्स हैं या फिर जो सब इनके सामने बिछे पड़े हैं, सब इनके सामने नतमस्तक हैं. बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. जब आप समिट जो एवरेस्ट का है उसको चढ़ जाते हो, शिखर पे चढ़ जाते हो, समिट इज़ शिखर, जो एवरेस्ट का समिट है उस पे चढ़ जाते हो शिखर पे, तो आप खुद में ओवरवेल्म हो जाते हो और आपको एक अंदर से डीप सेंस आता है, जो एक खुशी का सेंस होता है, जो एक प्रसन्नता, और ख़ुद को धन्यवाद देते हो कि तुमने ये कर दिखाया. इट इज़ जॉय विच लास्ट लाइफ टाइम. और ये एक ऐसा आनंद होता है जो ताउम्र पूरी ज़िंदगी भर चलता रहता है. द एक्सपीरियंस चेंज यू कम्प्लीटली, और जो अनुभव आपका है वो आपको बिल्कुल बदल देता है. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन. वैसे लोग जो माउंटेन्स को क्लाइंब कर चुके हैं उनकी ज़िंदगी जो है कभी भी दोबारा पहले जैसी नहीं रही, उसको बदल दिए. माउंटेन्स ने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया. एज आई लुक बैक at life after climbing Everest, I cannot help remarking about other summits. तो यहाँ पे जो है HPS अहलुवालिया कहते हैं कि जैसे वो पीछे मुड़ के देखते हैं अपने लाइफ में, क्लाइंबिंग द एवरेस्ट, जो उन्होंने एवरेस्ट को क्लाइंब किया था उसके बाद की घटना है कि उसके बाद जब वो पीछे मुड़ के अपनी दुनिया में देखते हैं, आई कैनॉट हेल्प रिमार्किंग, वो कहते हैं कि मैं खुद को रिमार्क्स देने से मतलब आई कैनॉट हेल्प, मदद भी नहीं कर सकते हैं रिमार्क करने में अबाउट अदर समिट्स, जो उन्होंने छोटी छोटी पहाड़ियाँ चढ़ी होंगी या छोटे छोटे जो पहाड़ चढ़े होंगे उसके बारे में वो रिमार्क्स भी नहीं करना चाहते हैं. द समिट ऑफ द माइंड नो लेस फॉर्मेडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब. कहते हैं कि वो एक शिखर जो उनके दिमाग में चल रहा था, एक ऊंचाई जो उनके दिमाग में चली थी कि अभी इस ऊंचाई तक गए हैं, अगली बार इस ऊंचाई तक, अगली बार इस ऊंचाई तक, और आज उन्होंने सारी ऊंचाइयों को छू लिया है. आज उन्होंने सारी ऊंचाइयों को छू लिया है. नो लेस फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल मीन्स अनबॉर्न, जिसको जीता ना गया हो अभी तक, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मिडेबल. उसको भी अब जो है वो अब फॉर्मिडेबल नहीं रह गया उनके लिए, दुर्जय नहीं रह गया, उसको भी उन्होंने फतह कर लिया, उसको भी जीत लिया है. और यह काफ़ी आसान काम तो था नहीं चढ़ना. सो दैट्स वाई ही सेज कि नो ईजियर टू क्लाइंब, ये आसान काम नहीं था उनके लिए. नाउ यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हिम हियर ऑन योर स्क्रीन.
Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, कहता है इवन जब आप समिट से शिखर से वापस आ जाते हो क्लाइंब करके, तो एक बार को हो सकता है कि आपके शरीर का जो एग्जॉस्शन है, जो आपको बिल्कुल टायर्ड कर देता, थकान चला जाए। आई बिगैन आस्किंग माई सेल्फ, लेकिन उनके अंदर में एक जो कौतूहल चल रही है अभी भी, जो कौतूहल उन्होंने समिट पे खड़ा होकर के देखा था, क्वेश्चन पूछा था उन्होंने खुद से, वो अभी भी जारी है। आई बिगैन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट। मैंने आखिर क्यों माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया, क्यों चढ़ा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। कहते हैं कि उस शिखर तक चढ़ने का जो एक नशा है, या एक जो दिमाग में जो छाप बैठ गया है, वो उनके अभी इमेजिनेशन, अभी की सोच पे क्यों हावी हो रहा है। इट वॉज़ ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, क्योंकि ये जो चीज़ है वो अभी घट चुकी है, आगे इसका कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, बट उसका प्रभाव अभी भी उनके ऊपर है। दैट्स वाई ही इज़ टॉकिंग अबाउट चेंज की इंसान जो माउंटेन्स से होके आता है, उसका जो लाइफ है बिल्कुल चेंज हो जाता है। समथिंग डन यस्टरडे, तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ उन्होंने ऐसा काम किया जो अभी क्लाइंबिंग समिट उन्होंने किया, शिखर पे चढ़े हैं, तो अभी कुछ दिनों की बात है, फिर धीरे धीरे ये दिन पास होते जाएंगे। विथ एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, और धीरे धीरे कुछ दूर कुछ दूर कुछ दूर होते होते एक दिन एंड देन व्हाट वुड रिमेन, जब ये बिल्कुल बहुत दूर चला जाएगा तो क्या उनके पास बचा रहेगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या उनका जो यादाश्त है धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी, दूर चली जाएगी। ऑल दीज थाट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। तो ये सारे जो सोच उनके दिमाग में आ रहा था, नो उससे एक क्वेश्चन, उनका प्रश्न तैयार हो रहा था जो खुद से किया जा रहा था कि क्यों लोग जो है माउंटेन्स चढ़ते हैं। इट वॉज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, यह काफ़ी आसान नहीं था कि इस क्वेश्चन का उत्तर दिया जा सके। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, जो सबसे आसान सा उत्तर हो सकता है, एज अदर्स हैव सेड, जैसा कि दूसरों ने कहा है, बिकॉज इट इज़ देयर। लोग बोलते हैं कि वहाँ पे माउंट एवरेस्ट है तो मैं चढ़ूँगा, बिकॉज इट इज़ देयर, चूँकि माउंट एवरेस्ट वहाँ पे है इसलिए चढ़ते हैं। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, और यह जिस प्रकार का बाधाएं उत्पन्न करती है, बाधाएं आपको पेश करती है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, तो जो इंसान है, जो कैरिजियस इंसान है, जो एंथुजियास्टिक इंसान है, वो इस तरीके की बाधाओं को पार करने में उनको काफ़ी प्रसन्नता होती है, डिलाइट होती है। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिज़िकल, कहते हैं कि उस बाधाओं को, जो क्लाइंबिंग के दौरान जो बाधाएं मिलती है, वो जो पार करने में, वो आपका फिज़िकल होता है, आपको टायर्ड करता है, फिज़िकली शारीरिक होता है। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, कहता है एक समिट, एक शिखर पे चढ़ने में जो है, जब आप चढ़ते हैं तो इसका मतलब आपका एंड्योरेंस होना चाहिए। दैट मीन्स पेशेंस, धैर्य होना चाहिए, परसिस्टेंस होनी चाहिए। परसिस्टेंस इज़ लाइक हट, जिद, यू कैन से कि स्टबबॉर्ननेस होना चाहिए, आप स्टबबॉर्न हो, जिद्दी हो कि नहीं मुझे करना है तो करना है। एंड विल पावर, और जो आपका विल पावर हो, जो आपके आंतरिक शक्ति जो है, जिसको हम बोलते हैं सोचने की शक्ति, जो है उसके ऊपर लगनी चाहिए। द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सेलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, कहते हैं इन सारी शक्तियों का जो है, फिजिकल शक्तियाँ जो है एक साथ सच में बहुत अच्छा काम कर रही थी जब ये ही वॉज क्लाइंबिंग द समिट। एंड एक्सेलरेशन का मतलब है जिंदा दिली, तो कहते हैं कि नो डाउट जो डिमॉन्स्ट्रेशन इन शक्तियों, शारीरिक शक्तियों का था, वो एक जिंदा दिल इंसान की पहचान थी, क्योंकि एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि ये उन्हीं के लिए हो रहा था। आई हैव नो मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, उनके पास पर्सनल आंसर नहीं थे सवालों के। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैड बिन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, वो पीछे की बातों को याद करते हुए, अपने बचपन की बातों को याद करते हुए बोलते हैं कि उनको बचपन से जो है माउंटेन्स काफ़ी अट्रैक्ट किया है। आई हैड बिन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, कहते हैं कि वो काफ़ी दुखी हो जाते थे, काफ़ी खोए खोए से रहते थे जब भी वो माउंटेन से दूर होते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि अपना सा है माउंटेन्स। सो जब भी वो प्लेन्स में जाते थे तो उनको
खोया खोया सा दुख सा लगता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। साथ ही वो जो ये शब्द बोलते हैं, माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। माउंटेन जो है उन्होंने इसको कंपेयर किया है नेचर से, प्रकृति से, कि माउंटेन्स क्या नेचर है और जो है ये अपने पीक पे है, अपने बेस्ट जो स्वरूप होता है प्रकृति का बेस्ट स्वरूप, सबसे अच्छा स्वरूप वो माउंटेन्स है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज। मेजेस्टी का मतलब होता है प्रेस्टीज और ग्लोरी कह सकते हैं, गौरव, तो जिस तरीके से ये खड़ा है मैजेस्टी, और जिसकी सुंदरता जो है एक ऐसा पोज देती है जो बहुत सारे लोगों को चैलेंज की जैसा लगता है, एक चैलेंज जिसको पार करना काफ़ी डेयरिंग चीज़ है। एंड लाइक मेनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विथ गॉड। और जैसा कि सारे लोग मानते हैं, उनका भी मानना है कि माउंटेन्स क्या है, एक मीन्स है, एक माध्यम है, किस चीज़ का, कम्युनियन विथ गॉड। कम्युनियन का मतलब होता है कि सामंजस्य, आपको एक भगवान से सामंजस्य बिठाने का, मिलने का, एक जो है उनको समझने का। क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो आध्यात्मिक होते हैं वो गुफाओं में या पहाड़ पे जाके तपस्या करते थे, है ना। तो एक माध्यम हो सकता है गॉड से मिलने का। Once having granted this, the question remains, why Everest? अगर एक बार को इन चीज़ों को मान भी ले, लेकिन फिर भी सवाल जो है अधूरा रह जाता है, क्यों आखिर माउंटेन, माउंटेन ही क्यों आखिर? बिकॉज इट इज़ द हाइस्ट। तो सिंपल सा जवाब है, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, द माइटिएस्ट, सबसे बलवान है, अडिग खड़ा है, एंड द डिफाइड हैज़ डिफाइड मेनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स। और इसने जो है बहुत सारे अटैम्प्ट्स जो पहले हुए हैं उसको डिफ़ाई किया है। इट टेक्स, डिफ़ाई का मतलब रेजिस्ट किया, फ्रस्ट्रेट किया, परेशान किया बहुत ज़्यादा। ओके, तो इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। यह एक इंसान की जो आखिरी जो शक्ति होती है उसको भी जो है कंज्यूम कर लेता है, उसको भी ले लेता है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस। कहते हैं एक काफ़ी ब्रूटल स्ट्रगल होता है, फाइट होता है जब आप चढ़ रहे होते हो, किसके साथ में, रॉक और आइस के साथ में, पत्थरों और बर्फ़ के साथ में, क्योंकि उस पत्थर के ऊपर बर्फ़ भी जमा होता है। वंस टेकन अप, आप जब एक बार इस पर चढ़ जाते हो, आप क्लाइंब करना शुरू करते हो, इट कैनॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक। साथ ही वो आप बताते हैं कि एक बार आप जब चढ़ जाते हो तो आप आधे रास्ते से भी बाहर नहीं आ सकते हो, वापस नहीं आ सकते हो, चाहे आपकी ज़िंदगी स्टेक पे ही क्यों ना हो। द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। कहते हैं कि वापसी का रास्ता उतना ही कठिन है जितना आप शिखर को चढ़ने में आपको परेशानियाँ या कठिनाइयाँ होती हैं। एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड, और जब आप शिखर पर चढ़ जाते हो, फतह पा लेते हो, देयर इज़ एक्जिलरेशन। तब जो है आपकी जिंदा दिली है, आपने और जब आप समिट पे चढ़ जाते हो तब वह आपकी जिंदा दिली है, क्योंकि आपने उस शिखर को फतह कर लिया है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, जो एक खुशी होती है कि मैंने हाँ कुछ किया है। द सेंस ऑफ अ बैटल फाउट एंड वॉन, कहता है कि एक लड़ाई जो आप लड़ रहे होते हो उसको आप जीत जाते हो आखिर में। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। कहते हैं कि एक आपके अंदर में जो एहसास होता है कि आप विजेता हो, आप जीत चुके हो, वह खुशी होती है आपके साथ में। ग्लिम्पसिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। कहते हैं कि आसपास में कहीं भी अगर कोई ऊंचाई दिख जाती है दूर में तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते और एक दूसरे दुनिया में चले जाते हैं। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, और उनको अपने आप में एक बदलाव सा महसूस होता है। तो डियर स्टूडेंट, दिस वॉज। और जब आप समिट पे चढ़ जाते हो तब वह आपकी जिंदा दिली है, क्योंकि आपने उस शिखर को फतह कर लिया है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, जो एक खुशी होती है कि मैंने हाँ कुछ किया है। द सेंस ऑफ अ बैटल फाउट एंड वॉन, कहता है कि एक लड़ाई जो आप लड़ रहे होते हो उसको आप जीत जाते हो आखिर में। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। कहते हैं कि एक आपके अंदर में जो एहसास होता है कि आप विजेता हो, आप जीत चुके हो, वह खुशी होती है आपके साथ में।
glimpsing a peak in the distance I get transported to another world। कहते हैं कि आसपास में कहीं भी अगर कोई ऊंचाई दिख जाती है दूर में तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते और एक दूसरे दुनिया में चले जाते हैं। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, और उनको अपने आप में एक बदलाव सा महसूस होता है। So dear student, this was the first part of the video. We have read till second page, no, third page. We have completed still second page, and we will read the remaining part of this story in next video. So stay tuned with the channel, and this is quite helpful and useful for you people। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत हद तक मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। दैट्स वाई आई एम यूजिंग बोथ लैंग्वेजेस, इधर हिंदी और इंग्लिश। मैं दोनों शब्द भाषाओं का जो है प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर कहीं कोई दिक्कत रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल बी देयर टू रिस्पॉन्ड योर क्वेश्चन। So dear student, now take care and have a nice day. We will meet in next video. Thank you.